तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीबीएसई के एग्जाम में आया हो 2016 में। तो इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट AB इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये जो AB वायर है बेटा, ये 1 मीटर लेंथ का एक यूनिफॉर्म वायर है एंड रेजिस्टेंस 10 ओम। और इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा AB वायर का? 10 ओम। कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर एंड बैलेंस लेंथ AO। तो बेटा इस वाले सर्किट के लिए ये बैलेंस लेंथ कितनी होगी? तो जैसा कि बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया था पोटेंशियोमीटर में कि ये दो सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है और ये सेकेंडरी सर्किट है। तो अगर मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लूं बेटा, तो एक पार्ट क्या है? एक पार्ट है प्राइमरी सर्किट जिसमें ये 2 वोल्ट का हो गया बेटा, ये एक रेजिस्टेंस हो गया 15 ओम, ये वायर AB हो गया, वायर AB कितने ओम का? वायर AB 10 ओम का, और लेंथ 1 मीटर का। ये है बेटा प्राइमरी सर्किट। तो इस प्राइमरी सर्किट में तुम्हें यह बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। तो बेटा अभी अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था कि किस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलती है, ठीक है ना। चलो इसको भी कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है बेटा कौन सा वाला? दूसरा पार्ट है इसका ये सेकेंडरी सर्किट वाला, सेकेंडरी सर्किट। तो सेकेंडरी सर्किट में बेटा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है बेटा। ये वाला पोर्शन सेकेंडरी सर्किट है जिसमें ये रेजिस्टेंस 1.2 ओम, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी और ये 0.3 ओम, ठीक है ना। ये है बेटा। तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये प्राइमरी सर्किट है और ये क्या है? ये है सेकेंडरी सर्किट। तो देखो बेटा पहले क्वेश्चन का जवाब, अब हमें सॉल्यूशन करना है। तो पहले पार्ट का जवाब कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलता है फाई बराबर कैसे निकलेगा? फाई पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलेगा VAB अपॉन में LAB। भाई V इक्वल फाई L होता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगर V पोटेंशियल ड्रॉप फाई L होता है तो फाई क्या हो जाएगा? V अपॉन में L। तो बेटा तुम्हें यहां से यहां तक का क्या निकालना है? पहले पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, और वो तुम्हारा निकल आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब दिक्कत यह है कि मुझे यहां से यहां तक की लेंथ तो पता है 1 मीटर गिवन है, लेकिन यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता नहीं है। वो पता चलेगा किससे? ओम्स लॉ से। VAB कैसे निकलेगा बेटा? IRAB। अब दिक्कत यह है कि बेटा मुझे RAB तो पता है 10 ओम, लेकिन इस वायर में ये करंट कितना एम्पियर है ये पता नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम यहीं से शुरुआत करते हैं। करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर AB। तो बेटा ये करंट कैसे निकलेगा? ये करंट निकलेगा टोटल EMF, प्राइमरी सर्किट की बात चल रही है, टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF कितने वोल्ट? 2 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस बेटा प्राइमरी सर्किट में ये वायर AB और ये रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। तो ये 15 ओम का रेजिस्टेंस और ये 10 ओम का वायर AB किस में है? सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 15 + 10 25 ओम। ये हो गया बेटा। तो I निकल कर आ गए यहां से 2/25 एम्पियर, ये I है। अब इस I की वैल्यू तुम्हें यहां ले जाकर रखनी है, क्या निकालने के लिए? VAB। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB यानी कि VAB वो क्या होगा? वो होगा IRAB। अब I कितना? 2/25 एम्पियर, और RAB वायर AB का रेजिस्टेंस कितने ओम? 10 ओम। ये होगा बेटा। तो
तो इस तरीके से ये कितना हो गया, 5 से 2 बार, 5 से 2 बार हो गया ये, और 5 से ये 5 बार हो गया, ये हो गया 4/5 वोल्ट हो गया। ये VAB हो गया, ये VAB हो गया 4/5 वोल्ट। अब बात आती है बेटा, अब निकालना था मुझे कितना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग वायर AB, पोटेंशियोमीटर वायर AB के अलोंग पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा बेटा, तुम्हें VAB को LAB से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 5 निकल आएगा। तो VAB कितना आया है, 4/5 वोल्ट को डिवाइड करना है कितने से, LAB से, और LAB कितना दिया है बेटा, वायर AB की लेंथ 1 मीटर, तो ये आ गया 0.8 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पहले क्वेश्चन का निकल कर आ गया बेटा सॉल्यूशन, कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। ठीक, अब दूसरे नंबर पर हमें बतानी है बैलेंस लेंथ कितनी है। तो दूसरे के लिए देखो बेटा, दूसरा पोर्शन, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, तो ये इतना हिस्सा हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। हाँ, तो देखो बेटा, बैलेंसिंग लेंथ के लिए सबसे पहले तुम ये पता लगाओ बेटा कि यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जितना यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बेटा या तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, या यहां से इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज निकाल लो इस वाले सेल का। ये इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम सीरीज में। अब बात आती है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के क्या होगा, तो बेटा V इक्वल होता है phi L। तो जब तुम यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे तो V तुम्हारे पास हो जाएगा, phi तुम्हारे पास है, तो फिर तुम यहां से यहां तक की क्या निकाल लोगे, लेंथ निकाल लोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आती है यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले तुम्हें निकालना है करंट इन द सेकेंडरी सर्किट। तो बेटा ये जो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट बनाया है, इसमें ये तुम्हें करंट निकालना है। तो सेम उसी तरीके से करंट, यहाँ पे जो करंट होगा बेटा सेकेंडरी सर्किट में, करंट इन सेकेंडरी सर्किट बोल दो या एक्सपेरिमेंटल सर्किट बोल दो, कुछ भी बोल दो जो तुम्हारा मन कर। तो बेटा करंट इन सेकेंडरी सर्किट, तो बेटा करंट तो वही निकलता है ओम्स लॉ से, टोटल ईएमएफ। तो बेटा यहां पर टोटल ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो बेटा ये सेकेंडरी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस किस में हो गए, सीरीज में, तो 1.2 प्लस 0.3, ये क्या हो गया 1.5 ओम हो गया। तो I बराबर क्या आ गया, 1 एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर, यानी कि बेटा ये करंट 1 एम्पियर है। अब बात आती है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.3 ओम रेजिस्टेंस। तो बेटा यहां से यहां तक का, तो जब ये करंट इसमें फ्लो होगा तो बेटा क्या मैं इसके अक्रॉस बाय ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा, वो कैसे, तो बेटा वो पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आएगा IR, और I है 1 एम्पियर और R है 0.3 ओम, तो ये हो जाएगा 0.3 वोल्ट। ठीक, अब और बेटा अगर तुम ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकाल लो बाय ओम्स लॉ से, या तुम्हारे पास बेटा एक और तरीका है, क्या तरीका है, और मैं तुम्हें पढ़ाया V इक्वल E माइनस IR। तो यहां पे E कितना है, E है 1.5 माइनस I1, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 1.2। तो अब भी ये सोल्व करके कितना आएगा 0.3
वोल्ट ही आएगा। तो तुम्हारी मर्जी है बेटा, तुम्हें तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। बाय ओम्स लॉ ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, बात एक ही है, कोई कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अब नाउ अब तुम्हें पढ़ाया गया कि बेटा बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V इक्वल क्या होता है, फाई L होता है। तो L बैलेंसिंग लेंथ L क्या हो जाएगी, V अपॉन में फाई। तो V कितना है 0.3 अपॉन में फाई कितना आया था बेटा, फाई 0.8। तो ये आ गया बेटा 3/8 मीटर या 3/8 इंटू 100। तो ये देख लेना बेटा, ये लगभग आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ। चेक कर ले एक बार। तो बेटा 4 से ये 25 बार और 4 से ये 2 बार, हाँ ये आ गया 37.5 सेंटीमीटर। तो बेटा बात क्लियर, समझ में आ गई। तो ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है। तो मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकाल दिया यूजिंग प्राइमरी सर्किट, और मैंने बैलेंसिंग लेंथ भी बता दी यूजिंग सेकेंडरी सर्किट एंड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।